उमराव जान की बात जब भी होती है, रेखा की अदायगी और इस फिल्म के गीत संगीत पर आकर हर कोई अटक जाता है। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, या दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए वगैरह। रेखा और इन गानों की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने उमराव जान को एक यादगार क्लासिक फिल्म बनाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन बातों की तरफ भी इशारा करने की कोशिश करेंगे जिसे दिखाना इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुजफ्फर अली साहब का अपना ख़ास मकसद रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमराव जान सन 1981 में रिलीज हुई थी और इसमें जो कहानी दिखाई गई है वह सन 1857 की क्रांति से पहले की है। तब तक अंग्रेज हिंदुस्तान के छोटे शहरों में भी धावा बोल चुके थे और उन अंग्रेज़ों के खिलाफ समूचे हिंदुस्तान ने एकजुट होकर बिगुल फूंक दिया था। इसी दौरान फैज़ाबाद की एक मासूम सी अमीरन को उसका पड़ोसी ही किडनैप कर लेता है और लखनऊ के तवाइफों के कोठे पर बेच देता है। ये कहानी की शुरुआत है इस फिल्म की। अब हम आपको उस तहजीब की ओर इशारा करते हैं जिसे फिल्मकार ने बड़ी शिद्दत के साथ दिखाया है। अमीरन इस कोठे पर उमराव बन चुकी है, उसका अब यही नाम दिया गया है। अब उसे आगे की विरासत और व्यापार संभालने के लिए यहाँ के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इसी दौरान एक क्लासिकल म्यूज़िक की उस्ताद खान साहब को वहाँ बुलाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य और संगीत की शिक्षा के लिए उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। खान साहब उमराव को दाहिना हाथ बढ़ाने के लिए कहते हैं और उसकी कलाई पर धागा बांधते हैं। मैं आपको उस फिल्म की वह तस्वीर इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस रस्म के बाद खान साहब उमराव जान को जो गीत सिखाते हैं उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम धर ध्यान दिनेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। गौर कीजिएगा कि इस सीन के बैकग्राउंड का पूरा परिवेश मुस्लिम कल्चर का है। खान साहब क्लासिकल गीत संगीत सिखाने आए हैं और जो गाना सिखाते हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम और उनके गुणों की चर्चा है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ। जब यह गीत बज रहा होता है या कि खान साहब गा रहे होते हैं और उसके साथ अमीरन भी गा रही होती है, उस दौरान कौन कौन सी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तस्वीरों को ज़रा आप गौर से देखते रहिए इस वीडियो में। कहीं सूर्योदय का सीन है, कहीं मंदिर मस्जिद की घुमदें और दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, म्यूरल वगैरह। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुजफ्फर अली, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म में अवध की उस संस्कृति को दिखाना भी उनका ख़ास मकसद था जहां गंगा जमुनी तहजीब की अपनी एक विरासत रही है। इस विरासत ने ही सन 1857 की क्रांति में मिलकर बिगुल फूंका था। वापस एक बार फिर से हम इस गाने की तरफ आते हैं दोस्तों। इस गाने में प्रथम धर ध्यान दिनेश क्यों कहा गया है, आपको बताते हैं उसके बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः कहने की परंपरा है, लेकिन यहाँ पर बात गीत संगीत की हो रही है। यहाँ गीत संगीत का एक प्रकार से आगाज हो रहा है। उस्ताद अपनी नई शिष्या को गीत संगीत सिखा रहे हैं और गीत संगीत के अभ्यास के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रातः काल यानी कि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वह सबसे उपयुक्त माना गया है।
दिनेश का एक मतलब सूर्य भी होता है। इस गीत में एक प्रकार से सूर्य की आराधना भी है। उस सूर्य की आराधना जो पूरे जगत को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पूरी मानव जाति को चेतना प्रदान करता है। इसी गाने में कुछ और पंक्तियां हैं जो कि गौर करने लायक है। अब मोरी नैया पार करो तुम, अब मोरी नैया पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगली पंक्ति है, कब पिया आए मोर मंदिरवा, मंदिरवा का जिक्र है। आगे की पंक्ति है, बिरज में धूम मचायो कान्हा, मंदिरवा और फिर कान्हा, दर्शन दो शंकर महादेव। शंकर महादेव का जिक्र हो गया, फिर भगवान शंकर का। और आगे की पंक्ति है एक और, पकड़त बैया मोरी बनवारी। बनवारी किसको कहा गया है हम सभी जानते हैं। वगैरह ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं इस गाने में जो कि मिली जुली संस्कृति का प्रतीक है। दोस्तों, आपको याद होगा मुगल आजम फिल्म का वह गीत, मोहे पनघट पे छेड़ गयो नंदलाल रे। इस गाने पर मधुबाला ने कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी अदायगी दिखाई थी, हम सबको याद है। या फिर मदर इंडिया का वह गीत। इन दोनों फिल्मों के गाने लिखे थे शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद साहब ने। नौशाद साहब खुद भी लखनऊ के रहने वाले थे। दोस्तों, आपको बैजू बावरा फिल्म का भी गीत याद होगा और इस गीत को भी शकील बदायूनी साहब ने लिखा था और संगीत दिया था नौशाद साहब ने। और गीत और गाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी साहब और गीत के बोल थे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ऐसे कई नज़ीर हैं हिंदुस्तानी गीत संगीत में। वास्तव में ये शब्दावली, राग और धुन हमारी शास्त्रीय गीत संगीत की विरासत का हिस्सा है। उस्ताद कोई भी हो, सीखने वाला कोई भी हो, परिवेश कहीं का भी हो, जो भी यहाँ के शास्त्रीय संगीत को सीखेगा उसे इस तहजीब से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसके बिना संगीत की शिक्षा अधूरी है, इसके बिना संगीत का ज्ञान अधूरा है। संगीत का जो मकसद है, दिलों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, उसका मिशन समझिए एक तरह से अधूरा रह जाएगा अगर हम उस तहजीब का पालन नहीं करते हैं तो। दोस्तों, उमराव जान फिल्म की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको यह पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी कि ज़िंदगी का बायस को। नमस्कार।